हेलो दोस्तों, यूट्यूब के मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 2 का हिंदी बुक पाठ 7 में है कहानी का नाम है गड्ढे में गिद्दड़। तो गड्ढे में गिद्दड़ कहानी का नाम यही है। इसी कहानी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। गिद्दड़ के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। पाठ बोध। प्रस्तुत कहानी में गिद्दड़ और बकरी के माध्यम से चालाकी न करने की नसीहत दी गई है। अतः यह बताया गया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी का शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। एक जंगल में एक बहुत चालाक गिद्दड़ रहता था। एक जंगल था। क्या था? एक जंगल था। और उस जंगल में क्या था? एक चालाक गिद्दड़ रहता था। वह स्वभाव से दुष्ट भी था। और गिद्दड़ स्वभाव से कैसा था? दुष्ट था। जंगल में शिकारियों ने शिकार पकड़ने जंगल में क्या हुआ था? शिकारियों ने शिकार पकड़ने हेतु गहरे गड्ढे खोद दिए थे। शिकारियों ने क्या किए थे? गहरे गड्ढे खोद दिए थे। शिकारी गड्ढे को ऊपर से हरी भरी घास डालकर ढक देते थे। शिकारी क्या करते थे? गड्ढे को ऊपर से हरी भरी घास डालकर ढक देते थे। जब कोई जंगली जीव भूल से उसमें गिर जाता तो शिकारी आसानी से उसका शिकार कर लेते थे। गड्ढा में अगर कोई जीव भूल से जंगली जीव अगर गिर जाता था तो शिकारी क्या करते थे? आसानी से उस जानवर का शिकार कर लेते थे। एक दिन उसी गड्ढे में वह चालाक गिद्दड़ गिर गया। एक दिन क्या होता है कि चालाक गिद्दड़ जो है वही शिकारी का खोदा हुआ गड्ढा, जो शिकारी सब गहरा गड्ढा खोदता था, उसी गड्ढा में क्या हुआ? गिर गया। तमाम प्रयासों के बाद भी वह तमाम प्रयासों के बाद भी वह बाहर निकल नहीं पा रहा था। कौन नहीं निकल पा रहा था? गिद्दड़। उसको भय हुआ कि उसे शिकारी आकर पकड़ लेंगे। गिद्दड़ ने बकरी की आवाज़ सुनकर गड्ढे के भीतर से पुकार लगाई, बकरी बहन मुझे बचा लो। क्या आवाज़ लगाई उसने? बकरी बहन मुझे बचा लो। बकरी जब गिद्दड़ के पास पहुंची तो उसने चालाकी से बकरी को गड्ढे में खींच लिया। गिद्दड़ बकरी की पीठ पर झट से पैर रखकर गड्ढे से बाहर आ गया। क्या हुआ? बकरी को क्या किया? गिद्दड़ ने क्या कहा? पूरे एकदम चालाकी के साथ बोला कि गिद्दड़ क्या बोला बकरी को? बकरी बहन। और जैसे बकरी का आवाज़ सुन लिया गिद्दड़, ठीक, तो आवाज़ लगाए। किसने? गिद्दड़ ने। बकरी बहन मुझे बचा लो। बकरी जब गिद्दड़ के पास पहुंची, बकरी जब गिद्दड़ का आवाज़ सुन लिया तो बकरी कहाँ पहुंची? गिद्दड़ के पास। उसने क्या किया? चालाकी से बकरी को गड्ढे में खींच लिया। कहाँ खींच लिया? गड्ढे में खींच लिया। गिद्दड़ बकरी की पीठ पर, और जब बकरी नीचे गिर गई गड्ढा में तो बकरी के पीठ पर झट से पैर रखकर गिद्दड़ क्या हुआ? गिद्दड़ बकरी की पीठ पर झट से पैर रखकर गड्ढे से बाहर आ गया। इस पर बकरी ने गिद्दड़ से कहा, तुमने ये देखिए गड्ढा में गिरा दिया ना बकरी को, और गिद्दड़ उसका पीठ पर पैर रख के झट से बाहर आ गया है। देखिए चालाक गिद्दड़ का चित्र है। धोखे और चालाकी से मुझे इस गड्ढे में गिराया है। तुमने अपनी जान बचाने के चक्कर में मेरी जान संकट में डाल दी है। तुम धोखेबाज और चालाक हो। बकरी क्या कहा? कि तुम धोखेबाज भी और कैसे हो? चालाक भी हो। तुमको मैंने इस गड्ढे से निकाल दिया, लेकिन तुम्हें जीवन में और भी गड्ढे मिलेंगे। बकरी क्या कहा? तुमको मैंने तो आज इस गड्ढे से निकाल दिया, लेकिन तुमको जीवन में क्या होगा? और गड्ढे मिलेंगे। उसने देखिए मिलेंगे, उनसे कैसे बचोगे? क्या कहा? गिद्दड़ तुम चालाकी दिखाता है, हमको बचा भी दिया, तुम हमको गड्ढा में धकेल दिया और भाग रहा है निकल के। तुमको जीवन में और गड्ढा मिलेगा, उनसे कैसे बचोगे? गिद्दड़ ने बकरी की बात अनसुनी कर दी और वहाँ से चल दिया। गिद्दड़ मस्ती से चला जा रहा था। गिद्दड़ कैसे जा रहा था? मस्ती से चला जा रहा था।
जंगल के रास्ते में घास फूस के बीच में फूल सजे थे। घास फूस के बीच में कौन सी सजा था? फूल सजा हुआ था। गिद्दड़ तो काफ़ी बड़ा उस्ताद बन गया कि अरे चल ना यार, मैंने तो बकरी को फंसा दिया ना गड्ढा में, गिरा दिया उसको गड्ढा में, हम तो बच के निकल गए। चलो अब मस्ती में जा रहा था गिद्दड़ खुश होके कि बकरी ये ना पकड़ाएगा, हम तो बच गए ना। अपने आप को वो उस्ताद समझ रहा था। उनको रौंदता हुआ गिद्दड़ आगे बढ़ा। क्या हुआ? जंगल के रास्ते में घास फूस के बीच में फूल सजे थे। क्या सजे थे? फूल सजे थे। ये देखिए घास फूस के बीच में फूल सजा हुआ है ना। उसको रौंदता हुआ गिद्दड़ आगे बढ़ा। अचानक वह घास फूस से ढके दूसरे गड्ढे में गिर गया। क्या हुआ? इतने में गिद्दड़ घास फूस से ढके दूसरे गड्ढे में गिर गया। यह गड्ढा पहले से भी बड़ा था। जिस गड्ढा में बकरी को गिरा के भागा गिद्दड़, पहले गड्ढा में जो गिरा था गिद्दड़ वो कुछ छोटा था तब ने गिद्दड़ हल्ला कर पाया। जो बकरी सुन लिया आवाज, जो बचाने आई थी बकरी। लेकिन अब की जस्ट उल्टा हो गया कि बकरी बोल के न भेजी थी उसको कि गिद्दड़ इतना धोखेबाज है, तुम चालाकी किया, मेरा पीठ पर पैर रख के भाग गया छलांग मार के, जीवन में तुमको इससे और ज़्यादा बड़ा गड्ढा मिलेगा, बोल दी थी बकरी। जंगल में शिकारियों ने घास फूस से ढके ऐसे कई गड्ढे बनाए हुए थे जिसमें गिद्दड़ जाके भराया। मस्ती में जा रहा था, चल ना यार अब तो बकरी ये पकड़ाएगी, हम तो बच के निकल गए ना, अब तो बन गया था हीरो। गिद्दड़ को बकरी की बात याद आ गई कि उसके जीवन में और भी गहरे गड्ढे हैं। गिद्दड़ को इस बात की नसीहत मिल चुकी थी कि किसी दूसरे को गड्ढे में गिराने वाला अंततः एक दिन खुद भी गड्ढे में गिरता है। देखिए गिद्दड़ गिरा हुआ गड्ढा में, गिरा हुआ है। तो क्या हुआ? बकरी का नसीहत में बकरी का बात गिद्दड़ का दिमाग में घूमने लगा कि काश अगर हम बकरी को ऐसे अगर गड्ढा में नहीं गिराते तो आज हमको भी गड्ढा में गिरना नहीं पड़ता। जैसे वो निकला था फिर मदद करना था उसको, बकरी को मदद करना था ना। दोनों अगर एक साथ एकता अगर हो जाता आराम से दोनों बच के निकलता ना। लेकिन ये सुपर हीरो बन गया जब ऊपर आ गया गड्ढा से कि हम जो है अरे यार हम तो अब बच गए ना, बकरी ही पकड़ाएंगे। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें दूसरों को गड्ढे में नहीं गिराना चाहिए, दूसरों को भलाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भलाई करना चाहिए। और ज़्यादा चालाकी भी बनना, ज़्यादा चालाक बनना भी ठीक है क्या? नहीं, चालाक उतने बनो जितना कि चालाकी होना चाहिए। चालाक ज़रूरत भर बनोगे तो ठीक रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी करोगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा फिर। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।